वेलकम टू ऑल। कंपाउंडिंग के बाद इस प्रेजेंटेशन में हम अब चलते हैं वेलोसिटी डायग्राम के ऊपर। वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनते हैं स्टीम टरबाइन के। वेलोसिटी डायग्राम से मतलब है हमें कैलकुलेट करना है कि कितना प्रोपेलिंग फोर्स मतलब जो कि टरबाइन को प्रोपेल कर रहा है, घुमा रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है टरबाइन के रोटर के ऊपर। समझिए, क्योंकि स्टीम से क्या हुआ, प्रेशर रिड्यूस हुआ, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की कन्वर्ट हो गई। उस वेलोसिटी को हमने क्या किया, रोटर पे भेज दिया। तो कितना प्रोपेलिंग फोर्स अप्लाइड हुआ रोटर पे, अपने को ये कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि अपन चाहते हैं कि टरबाइन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रही है, कितना पावर प्रोड्यूस कर रही है, अपने को ये मालूम चल जाए। और ये तभी मालूम चलेगा जब अपने को कितना प्रोपेलिंग फोर्स अप्लाई हुआ ड्यू टू द स्टीम। अपने को जब वो पता चल जाएगा तभी आप लोग वर्क और पावर निकाल पाएंगे। अब प्रोपेलिंग फोर्स किस कारण से आ रहा है? प्रोपेलिंग फोर्स इंपल्स टरबाइन में जो आ रहा है वो ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है। मोमेंटम मतलब डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है आपके स्टीम फ्लो का, उसके कारण जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उस कारण से जो अपना फोर्स आ रहा है वो टरबाइन को रोटेट कर रहा है। तो फोर्स किस कारण से? ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अपने को वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। तो वेलोसिटी इनलेट पे अलग डायरेक्शन पे है स्टीम का फ्लो, और आउटलेट पे जब ब्लेड से निकल रही है तब आउटलेट पे अलग डायरेक्शन में है। इसलिए अपने को एक वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा। वेलोसिटी डायग्राम में जिसमें उसकी लेंथ जो रहेगी वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, और जो एरो रहेगा, सिंबल जो रहेगा, एरो जो रहेगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी अपनी हो रही है, किसकी, स्टीम की और ब्लेड की। क्योंकि दो चीज मूव कर रहे हैं, स्टीम क्या हो रही है, ब्लेड पे जा रही है, तो ब्लेड भी तो घूमने लग रही ना। तो ब्लेड की भी एक रोटेशनल वेलोसिटी चलो ठीक है, लेकिन एक लीनियर वेलोसिटी होगी, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या पेरिफेरल वेलोसिटी, तो दो चीज घूम रहे हैं। तो इन सब के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अपने को पता होना चाहिए, जो कि किससे पता चलेंगे? वेलोसिटी डायग्राम से। तो आइए बनाते हैं वेलोसिटी डायग्राम किसका? स्टीम टरबाइन का। ये मान लीजिए आपकी क्या है, कोई ब्लेड है, ब्लेड है आपकी। अब यहां से मान लीजिए आपकी क्या आया, नोजल से वो आया, नोजल से क्या आया यहां से, यहां से अपनी नोजल से स्टीम आई। नोजल से स्टीम जाएगी कहां पे? ब्लेड पे ही जाएगी। तो नोजल से जो स्टीम निकल रही है वो किस वेलोसिटी से निकल रही है? v1 वेलोसिटी से। इसको यहां से ऐसे दें, किस वेलोसिटी से निकल रही है? v1 वेलोसिटी से निकल रही है। अब नोजल जो है वेलोसिटी से, ब्लेड से किस एंगल पे निकल रही है? जरा देखिए, अल्फा एंगल पे निकल रही है। कौन सी? अल्फा। नोजल जो है कितने एंगल पे है ब्लेड से? अल्फा एंगल पे है। तो अल्फा आपका एंगल पे इंसिडेंट हो रही है कौन सी? जो स्टीम है। और निकल किस वेलोसिटी से रही है? v1 वेलोसिटी से। ये नोजल से निकल रही है और किस एंगल पे निकल रही है? अल्फा से। एक रेफरेंस पॉइंट्स पे बेसिस में अपन सब चीज बनाएंगे। अब अपन v देखेंगे, इंक्लाइंड है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में। तो ये अपना इसके दो कंपोनेंट अपन बना लिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस वाले कंपोनेंट को अपन लोग कहेंगे vf1 फ्लो वेलोसिटी, और इस वाले कंपोनेंट को अपन लोग कहेंगे vw1 वर्ल कंपोनेंट। अभी एक एक चीज करके सारे मतलब बताएंगे। अब अपना जो ब्लेड है वो रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, u से। u क्या है अपनी? ब्लेड वेलोसिटी। ब्लेड की क्या लीनियर वेलोसिटी या पेरिफेरल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी? रोटेट कर रहा है ना, तो उसकी एक लीनियर वेलोसिटी होगी, पेरिफेरल वेलोसिटी होगी। वो क्या है? u। u मान लो इस डायरेक्शन में आपकी लीनियर वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट इस डायरेक्शन में। तो u का कंपोनेंट क्या हो गया? ये आपका u, यहां तक u। अब ब्लेड आपकी मूव कर रही है u से, और जो स्टीम का जेट आया उसकी वेलोसिटी है कितनी? v1। तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी कुछ, क्योंकि एक चीज स्टेशनरी तो है नहीं, तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो ये आपकी क्या हो गई? रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या हो गई? रिलेटिव वेलोसिटी वी आर वन। रिलेटिव वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे?
VR1 से। क्लियर? अब ब्लेड, ये वाला एंगल क्या है? थीटा। इसको बोलते हैं ब्लेड एंगल एट इनलेट। क्या बोलते हैं? ब्लेड एंगल एट इनलेट। या इसको क्या बोलेंगे? एंगल जो कि रिलेटिव वेलोसिटी बना रही है। किससे बना रही रिलेटिव वेलोसिटी? विद द टेंजेंट ऑफ द व्हील डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो व्हील का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, व्हील का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसके टेंजेंट से जो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे एंगल बनाएगी, उसको क्या बोलेंगे? थीटा। या क्या बोलेंगे? ब्लेड एंगल एट इनलेट। इसको थीटा या समटाइम्स कई बुक इसको β1 से भी रिप्रेजेंट करती हैं। ये टर्मिनोलॉजीज अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग रहेगी। हम यहाँ पे थीटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या? ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट। ठीक है, ये तो हो गई बात इनलेट की। और ये पूरा कंपोनेंट अपना क्या हो गया? यहां से लेकर यहां तक का वर्ल कंपोनेंट VW1। अब देखिए, ये स्टीम जो है निकल रही है किससे? नोजल से। किस वेलोसिटी से निकल रही है स्टीम नोजल से? V1 वेलोसिटी से। किस एंगल से निकल रही है? अल्फा, नोजल एंगल से। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक VW1 और एक VF1। इनका मतलब समझते हैं। ये एक सिंगल स्टेज की बात हो रही है, एक रो की बात हो रही है, मतलब एक मूविंग ब्लेड से जब स्टीम पास हो रही, उसका पूरा एनालिसिस आप लोग कर रहे हैं। तो जब स्टीम निकल रही है V1 वेलोसिटी से नोजल से, तो एंगल पे निकल रही है, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे। एक कंपोनेंट क्या करेगा स्टीम का? वो ब्लेड को रोटेट करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने में इस्तेमाल हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट? एक कंपोनेंट क्या रहेगा जो कि ब्लेड को रोटेट करा देगा। अब स्टीम क्या है? एक ही रो पे थोड़ी ना जानी है। स्टीम को क्या होना है? आगे भी जाना है, मूविंग ब्लेड के बाद फिक्स ब्लेड, फिर अगली मूविंग ब्लेड में जाना है। तो मतलब स्टीम की खुद की भी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए जो कि स्टीम को क्या करे? फ्लो कराए। तो ये जो VF1 है जो कि फ्लो वेलोसिटी है, ये क्या करेगी? स्टीम को फ्लो के लिए ये इस्तेमाल होगी। और एक कंपोनेंट क्या होगा जो कि रोटर को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब चूंकि रोटर रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वर्ल कंपोनेंट ही आपका क्या है? इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द ब्लेड। इस डायरेक्शन में ही है और ये भी इस डायरेक्शन में ही है। सो दिस कंपोनेंट VW1, दिस कंपोनेंट ऑफ द स्टीम वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ योर ब्लेड। एंड ये कंपोनेंट जो है स्टीम को फर्दर आगे ब्लेड्स में, रोज में आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये हो गया इनलेट। और इस नोजल का एंगल क्या है? एक रेफरेंस से, नोजल का एंगल रेफरेंस से बोल लो या इसको बोल लो, ये अल्फा क्या है? नोजल जो कि एंगल बना रही है किससे? स्टीम एंगल बना रही है। स्टीम जो इंटरिंग स्टीम है वो बना रही है एंगल किससे? विथ मूविंग ब्लेड एट इंटरेस्ट। मूविंग ब्लेड से जो इंट्रेंस पे एंगल बना रही है कौन सी? स्टीम। किससे बना रही है? एट द व्हील, व्हील के टेंजेंट से। जो व्हील का जो टेंजेंट है, व्हील का ये जो टेंजेंट है, व्हील का रोटेशन का टेंजेंट से जो मूविंग ब्लेड से इनलेट पे एंगल बना रही है कौन? नोजल। उसको बोलेंगे अल्फा। सिंपल समझ लो, अल्फा इज द नोजल एंगल एट इनलेट और थीटा इज द ब्लेड एंगल एट इनलेट। अब यहां से इनलेट हुई, अब ये स्टीम पूरा यहां से ऐसे पास होते हुए ये डायरेक्शन चेंज हुआ, ये क्या निकलेगी? ऐसे निकल जाएगी। निकल गई। निकलने के बाद ये किस वेलोसिटी से निकलेगी? स्टीम की वेलोसिटी क्या रहेगी? V2 वेलोसिटी से, क्योंकि स्टीम की वेलोसिटी, स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है? V1 या V2? V1 V2 क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट एंड एग्जिट। उसके बाद इसका फिर से दो कंपोनेंट रहेगा। कौन कौन सा? एक रहेगा ये जो कि स्टीम के फ्लो के कारण आएगा, क्या होगा? VF2। और एक रहेगा क्या? VW2। फिर उसके बाद ये तो एग्जिट पे वेलोसिटी है, लेकिन एग्जिट पे भी क्या है? ब्लेड की कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है, तो उसकी एक रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। VR2। और ये तुम्हारी क्या हो गई? U। U का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन। U का डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में चल रही है ना। डायरेक्शन का बहुत ध्यान दीजिएगा। VW1 का डायरेक्शन ये है और U का डायरेक्शन ये है, ये VR2। अब जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एग्जिट पे एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से या टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ
रोटेशन, उसको क्या बोलेंगे, बीटा। और जो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है एग्जिट पे, उसको क्या बोलेंगे, फाई। क्लियर। और अगर मैं इंपल्स टरबाइन की बात करूं, ये पूरा डायग्राम अभी किसके लिए है, स्टीम टरबाइन के लिए। अब मैं इंपल्स फॉर इंपल्स टरबाइन, फॉर इंपल्स टरबाइन VR2 जो रहेगा वो लेस देन R इक्वल टू किसके रहेगा, VR1। और फॉर रिएक्शन टरबाइन, अगर मैं रिएक्शन टरबाइन की बात करूं, इंपल्स और रिएक्शन आपको स्टार्टिंग में बताए थे रिएक्शन के, तो VR2 जो रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा किसके, VR1 के। पूछिए क्यों, अब पूछने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं क्यों। क्योंकि रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में जब मूविंग ब्लेड से स्टीम पास हो रही है, तो इस मूविंग ब्लेड कैसी है, कन्वर्जिंग पैसेज है उनका। कन्वर्जिंग पैसेज होने के कारण उसमें फर्दर जो है प्रेशर ड्रॉप होगा, और जो मूविंग ब्लेड में फर्दर प्रेशर ड्रॉप होगा उसके कारण फर्दर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज हो तो उसमें दिखता तो नहीं है इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी किसको दे देती है, एनर्जी किसको दे देती है, ब्लेड को, इसलिए दिखता तो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है। इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी कारण रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा जो कि उसको और फोर्स इंपार्ट करेगा रोटेशन में। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट इन द रिएक्शन टरबाइन वुड बी ग्रेटर देन रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट। आई होप क्लियर हुआ होगा। रिएक्शन और इंपल्स में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इंपल्स में तो जो मूविंग ब्लेड का पैसेज रहता है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसमें फर्दर इंक्रीमेंट के तो कोई चांसेस नहीं। इसलिए VR2 जो होगा अधिक से अधिक बराबर हो सकता है या कम होगा, अधिक तो हो ही नहीं सकता। ये एक सिंपल वेलोसिटी डायग्राम है। अब इसमें आप टर्मिनोलॉजी समझिए, अलग अलग बुक में टर्मिनोलॉजी अलग अलग रहेगी, आप ध्यान से समझिए, चाहे तो नोट करें। U जो है इसको बोलेंगे ब्लेड वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, सिंपल बोलते हैं इसको ब्लेड वेलोसिटी, या पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ मूविंग ब्लेड, या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रोटर, या लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि ब्लेड रोटर क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी, वो आरपीएम में होगा, उसका एक पेरिफेरल वेलोसिटी होगी, वो U है। ठीक है। V1 क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट, जो वेलोसिटी से स्टीम निकल रही है, कहां से, नोजल से जो वेलोसिटी से स्टीम निकल रही है उसको बोलेंगे V1, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी। प्योर वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, कोई रिलेटिव कुछ नहीं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो कि जिस वेलोसिटी से एक्चुअली में स्टीम निकल रही है नोजल से, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट। इनलेट है तो V1। और जिस वेलोसिटी से, एब्सोल्यूट वेलोसिटी से स्टीम बाहर जा रही है टरबाइन के, उसको बोलेंगे V2, that is absolute velocity at exit of the blade, and absolute velocity at entrance of the, absolute velocity of steam at exit, absolute velocity of steam at inlet, V1। अब रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, ब्लेड भी और स्टीम भी, तो रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट VR1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम VR2 एट आउटलेट या एट एग्जिट। उसके बाद VW1 क्या है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो क्या होगा, VW1 इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टीम एट इनलेट, या इसको बोलते हैं वर्ल कंपोनेंट ऑफ स्टीम एट इनलेट, इज आल्सो नोन एज वर्ल वेलोसिटी एट इनलेट। और VW2 क्या है, वर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट। और VF1 फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, और VF2 फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। सारे बातों का मीनिंग आपको बता चुके हैं, टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब अपने को ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स कौन पैदा करेगा। ये वेलोसिटी डायग्राम हम बना क्यों रहे हैं, वेलोसिटी डायग्राम क्यों बना रहे हैं, ताकि अपन लोग कितना प्रोपेलिंग फोर्स इंपार्ट हुआ, अप्लाई हुआ ब्लेड पे, वो कैलकुलेट कर सकें, जिससे कि अपन लोग वर्क डन और बाकी का पावर वगैरह कैलकुलेट कर सके, टरबाइन कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो फोर्स अप्लाई, फोर्स का काम कौन कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट ही तो फोर्स लगा रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट। यही कंपोनेंट तो क्या कर रहा है, मूवमेंट का कारण है, यही कंपोनेंट है ना मूवमेंट का। तो ये इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट जो रहता है वही काम करता है किसमें, ब्लेड पे। टेंजेंशियल कंपोनेंट डज वर्क ऑन द ब्लेड
क्यों? क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ब्लेड मूव कर रही है। इस दैट सो यही फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मोशन के लिए, या यही फोर्स जो है जो कि प्रोपेलिंग फोर्स अपने को दे रहा है, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है? ब्लेड की वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। और ये वाला फोर्स क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लेड। ये वाला फ्लो वेलोसिटी वाला जो फोर्स है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये किसके डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, मतलब किसके रिस्पॉन्सिबल है? ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू द टरबाइन। टरबाइन से स्टीम के फ्लो का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वाला फोर्स। और इस वेलोसिटी का जो डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, ये उतना ज्यादा एक्सियल थ्रस्ट भी रोटर में अप्लाई करेगा। और अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग चीजों के, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम मिल जाएंगे। और कुछ टर्मिनोलॉजीज है जैसे एमएस क्या है? मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, केजी पर सेकेंड में होता है ये, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम केजी पर सेकेंड। स्मॉल डी या कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। मीन डायमीटर ऑफ ब्लेड ड्रम, जो ब्लेड है ना, इसका एक ड्रम का, जिस ड्रम के शेप से निकली होगी, उससे से कटिंग हुई होगी, तो इसका मीन डायमीटर कितना होगा इस ब्लेड का, उसको बोलेंगे स्मॉल डी। एच हाइट ऑफ ब्लेड, इस ब्लेड की हाइट कितनी है उस ब्लेड से रिप्रेजेंट। और एक और टर्मिनोलॉजी होती है स्पीड रेशियो, रो। स्पीड रेशियो क्या होती है? U अपॉन V1, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड रेशियो, रो। ये आपका वेलोसिटी डायग्राम है। ये वेलोसिटी डायग्राम आपको जितना अच्छा समझ में आएगा, जितना ज्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, और ये पूरे न्यूमेरिकल्स जो है, पूरा सब्जेक्ट जो है वो इसी वेलोसिटी डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी डायग्राम क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रोपेलिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। ढेर सारी वेलोसिटीज है, अलग अलग डायरेक्शन है, इसलिए डायग्राम के थ्रू अपन लोग उसके डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, जिससे अपने को सारे चीज एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक सिंगल डायग्राम में निकल के आ जाए, और जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस को अपन लोग कैलकुलेट कर सकें। अब कितना फोर्स लग रहा है, कितना पावर जनरेट हो रहा है, कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये अपन लोग फर्दर प्रेजेंटेशंस में समझेंगे। आई होप वेलोसिटी डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मैंने इसमें नीचे से ऊपर चलने के लिए किया, कई सारी बुक्स क्या करेंगी, आपको ऐसे भी दे देंगी। जैसे उसमें क्या रहेगा, ये ब्लेड एंट्रेंस जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, ये एंट्रेंस हो गया आपका। तो कोई अंतर थोड़ी ना पड़ने वाला है, आप देख के कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब आप सब बोले सर तो नीचे से ऊपर चढ़ा रहे थे, ये ऊपर से नीचे, कोई अंतर नहीं पड़ना। ब्लेड का डायरेक्शन, स्टीम कहीं से भी एंट्री हो, अपन कहीं से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो मान लो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार कैसा बनेगा। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? V1 हो जाएगा। यहां से जो एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा आपका? VF1। उसके बाद यहां से एक बनेगा, ये क्या हो जाएगा? VR1। और उसके बाद U कहां पे रहेगा? ये वाला आपका U हो जाएगा। किस डायरेक्शन में है U? इस डायरेक्शन में है ना U, इस डायरेक्शन में। और ये पूरा वाला ये क्या हो जाएगा? पूरा आपका VW1, ये यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये आपको हो गया VW1। अब एंगल देख लेते हैं, ये वाला क्या होएगा? अल्फा, ये वाला थीटा। उस तरीके से यहां से बाहर निकाल दें इसको, तो बाहर निकालने पे ये वाला क्या हो जाएगा आपका? V2। और ऐसे ही निकलेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? VR2। और U कहां पे रहेगा? ये आपका U। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा? U का डायरेक्शन क्या रहेगा? ये रहेगा U का डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन किसका रहेगा? ये वाला डायरेक्शन। अब VW2 किस तरफ रहेगा? ये इस डायरेक्शन में निकल रहा है, W2 इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये हो गया आपका VW2। और इस डायरेक्शन में क्या हो गया? VF2। उसके बाद एंगल्स देख लेते हैं, ये एंगल क्या होगा? बीटा, और ये वाला फाई। और याद रखने के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं, ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर कंफ्यूज ना हो, U VR1 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ V1 एंड U। तो U क्या होगा? V1 और VR1 के बीच में आएगा हमेशा, ध्यान दीजिए, चाहे इनलेट हो चाहे एग्जिट। तो U क्या है?
V1 और VR1 के बीच में आएगा हमेशा, तो आ रहा है यहाँ पे भी देखिए VR2 और V2 के बीच में U। अब ऊपर से आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए V2 और VR2 के बीच में U, और यहाँ से V1 और VR1 के बीच में U। क्लियर। अब VW1 क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है V1 का और VF1 का, तो VW1 कहाँ कहाँ आएगा, V1 और VF1 के बीच में आएगा, और उस तरह से V2 और VF2 के बीच में VW2 आएगा। दिख रहा है आपको डायरेक्शन, जो डायरेक्शन नहीं रहेगा तो इसका एक इधर आएगा एक ऊपर जाएगा, इधर है तो एक इधर आएगा एक ऊपर जाएगा। तो VW2 V2 और VF2 के बीच में, ये VW1 V1 और F1 के बीच में ये पूरा, और यहाँ पे VW2 ये V2 और VF2 के बीच में इतना सा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा, चाहे ऊपर से नीचे हो चाहे नीचे से ऊपर हो, आपको दोनों चीज बननी चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो। और ब्लेड की जो वेलोसिटी रहेगी, आप बताओ, मैंने V1 अलग लिखा, V2 अलग लिखा, एंट्रेंस और एग्जिट में हर वेलोसिटी अलग अलग दिया, V1 से और V2 से रिप्रेजेंट किया, लेकिन U मैंने एक साथ लिखा। तो अब ब्लेड वेलोसिटी क्या, ब्लेड तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगी ना, चाहे इनलेट पे हो चाहे एग्जिट पे, ब्लेड की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, इसलिए U जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आई होप ये वेलोसिटी डायग्राम आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।